ठीक, तो ये हम लोग काम करेंगे अभी। इसका एग्जांपल से दे के हम लोग बताते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मिक्सिंग होता है। और अगर यहाँ पे हम लूप का मिक्सिंग समझ लिए हैं या इसने करके दिखा दिया, तो इसका मतलब कि हम बाकी चीजों को भी, कंसेप्ट को भी जो सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर वो भी आ जाए तो हम उसे भी कर सकते हैं। ठीक है। बट मल्टी थ्रेडिंग क्या है ना, कि थोड़ा ये भी समझना है कि इसकी जो टास्किंग है ना, वो सिस्टम टू सिस्टम थोड़ी सी वैरी होगी। एम आई राइट? सिस्टम टू सिस्टम वैरी होगी, क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो पुराना प्रोसेसर है, ठीक है, एक सर्टेन नैनो सेकंड में उसको वर्क जो है वो स्पेसिफाई है कि मैं इतने स्पीड से वर्क करूंगा। और जो नया है वो उतना ही नैनो सेकंड में कर रहा है कि मैं इससे ज्यादा स्पीड में काम करूंगा। तो पता है पुराना वाला कम कैपेबिलिटी है, दूसरे अभी लेटेस्ट वाला में ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो वैसे केस में हो सकता है कि मैं, मेरे पास सिस्टम मान लीजिए कि पुराना है और मैंने लूप 1 से 10 तक चलाया, और दो दो लूप 1 से 10 तक चलाया, दोनों को मिक्स करके दिखा दिया, यहाँ मिक्सिंग होके मेरे सिस्टम में दिख भी गया। हो सकता है कि आप i7 यूज कर रहे हैं, i9 यूज कर रहे हैं, Ryzen 7 यूज कर रहे हैं, आप वहां पे रन कराएं, पता चला कि नहीं सर 1 से 10 और फिर 1 से 10 ऐसे दे रहा है। तो कहाँ कंकरेंटली हुआ, मिक्सिंग कहाँ किया सर? तो उस केस में सर एक मतलब कॉन्सेप्ट लगा देंगे मल्टी थ्रेडिंग का सर, जिसमें कि स्लीप एक कौन होता है सर मेथड मल्टी थ्रेडिंग में, तो स्लीप करा देंगे ना सर, तो उतना देर के लिए डिले हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर हम स्लीप के अगर नौबत ना आए तो एक चीज ये पहले ये समझना है कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछला वाला प्रोसेसर या जिस पे हमने रन करा के दिखाया, मेरा पुराना प्रोसेसर था, वो जितनी टाइमिंग दे रहा था प्रोसेस के अनुसार, उसमें 1 से 10 के बजाय वो 1 से 3 तक में ही वैलिड हो जा रहा था। और जबकि आपका लेटेस्ट प्रोसेसर है, वो कह रहा है कि उतने नैनो सेकंड में मैं आपके 1 से 10 तक को एक बार में करने के लिए कैपेबल। ठीक है। तो दो काम, या तो उसे वेट मोड में डालें, स्लीप मोड में जैसा कि ये बोल रहा है। दूसरा, या तो उसके लेंथ को आप क्या कर दें, बढ़ा दें। जो आप 1 से 10 तक चला रहे थे, वो 1 से क्या कर दें, 100 तक चला दें। ठीक है। ये बात बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे पास सिस्टम है, खैर मेरा सिस्टम तो अभी लेटेस्ट है। ठीक है। तो आई आई होप सबकी सब में काम करेगा ये। लेटेस्ट इन द सेंस की 11th जनरेशन है और i5 है, तो लेटेस्ट ही मान के चलिए ये। ठीक है। लेकिन इससे भी कॉन्फ़िगरेशन में हाई है, i7 आ गया है, और राइजन का गेमिंग प्रोसेसर सब बच्चे आजकल यूज कर रहे हैं, 16 GB और 32 GB, और साथ साथ तो वो क्या ग्राफिक्स कार्ड लगा के यूज कर रहे हैं। तो इट में भी सीपीयू की इफिशियंसी तो बढ़ ही जाती है ना उससे। तो बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि मैं भी जो दूं, हो सकता है कि आप करें उस गेमिंग में, सर आप तो 1 से 100 का दिए थे, 1 से 100 एक ही बार में ये कर दिया। तो वैसे केस में आप क्या कीजिएगा, वहां पे 500 कर लीजिएगा, 1000 कर लीजिएगा, या फिर दूसरा है कि स्लिप मेथड लगा दीजिएगा। क्लियर? तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको बताना जरूरी था, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम आप रन कराएंगे, हो सकता है मैं एग्जांपल दूं, किसी में प्रॉपर काम करे और किसी में इम्प्रॉपर काम करने लगे, तो वो एक्चुअली इम्प्रॉपर नहीं हो रहा। ठीक है। वो जो आपको दिख रहा है कि एक एक साथ दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि आपका प्रोसेसर हो सकता है क्या है, फास्टर है। ठीक है। आप ज्यादा रैम दिए हैं, ज्यादा रैम लगाए हैं, ज्यादा फास्ट प्रोसेसर लगाए हैं, तो हो सकता है। तो वैसे केस में आपको रेंज को क्या करना है, बढ़ाना है या फिर स्लिप कराना है। प्रोसेस को किस मोड में डालना है, स्लिप मोड में डालना है। ठीक है। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे काम करने के लिए जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम है थ्रेडिंग, और उसमें जो ऑप्शन है, जो क्लास है, दैट क्लास इज कॉल्ड थ्रेड। जब हम किसी भी क्लास को, अपने किसी भी बनाए गए क्लास को थ्रेड क्लास के साथ इनहेरिट करेंगे, तो हमारा क्लास क्या बन जाएगा, एक थ्रेड क्लास बन जाएगा। ठीक है। ओके। हमको कुछ भी लिखना है उसके अंदर, कोई भी प्रोसेस कराना है, तो एक स्पेसिफिक मेथड है थ्रेड का, वो है रन। क्योंकि जब भी थ्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है, हमको थ्रेड को यूज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना होगा। तो जैसे ही हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, वो अपने रन मेथड को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा,
एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, और थ्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर बात है कि अगर हम 2 क्लास बनाए हैं, 2 क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और दोनों थ्रेड है, तो मुझे दोनों को स्टार्ट करना होगा। 3 है तो तीनों को स्टार्ट करना होगा, 4 है तो चारों को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, फिर वो चारों या तीनों कंकरेंटली अपना आउटपुट जो है वो मेन मॉड्यूल को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर स्लीप मोड में डालने का सेंस क्या होता है, वो नहीं समझे सर। जैसे स्लिप में डालने पे ना क्या होगा ना कि जो भी प्रोसेस आया थ्रेड करने के लिए और कह रहा है कि मैं तो पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग है कि आपके पूरे प्रोसेस को मैं उतना टाइम में परफॉर्म कर दूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, भले तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको मैंने स्लिप कहा है तो तुमको इतने करने के बाद तुमको स्लिप हो जाना है, मतलब इंतजार करना है, इसको नहीं हैंडल करना है उतने टाइम तक। तो सीपीयू बैठा थोड़ी रहेगा, थ्रेडिंग तो चल ही रहा है, मूव कर जाएगा दूसरे वाले। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी स्लिप लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर स्लिप नहीं दे रहे हैं तो रेंज ऑफ वैल्यू बता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसमें। ठीक है, यस सर। पहले मैं बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको समझने का और प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले करना होगा इंपोर्ट क्या, थ्रेडिंग। क्या करना होगा? थ्रेडिंग। ओके, और उसके बाद आप क्लास बनाइए, कोई भी क्लास बना लीजिए, टेस्ट के नाम से बना लें, एम टेस्ट बना देते हैं, मल्टी थ्रेडिंग एम टेस्ट। और यहाँ पे आप लिखिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। वैसे तो डायरेक्ट थ्रेड भी ले लेना चाहिए, लेकिन थ्रेडिंग डॉट नहीं थ्रेड लेगा सर, मॉड्यूल डॉट नेम डॉट उसका ये लिखना पड़ता है फंक्शन। तो स्टैटिक है इसका मतलब। ठीक है, ओके। तो ये आपका ये क्लास जो है वो थ्रेडिंग बनने को तैयार है। क्या तैयार है? थ्रेडिंग सर होने के लिए तैयार है। सर क्लास में कोलोन ना देंगे सर लास्ट में, क्लास नेम कितना। हम्म। अरे अभी कुछ कुछ पढ़ा के आइए तो दिमाग में वही चलते रहता है। लैंग्वेज का सेमी सर। कोलन भी डाल दिए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसके ठीक पहले सी छोड़ के आया है। यस सर यस सर। ओके, अब इसमें करिए डेफ रन। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ, समझा देता हूँ।
आई होप सो कि ये इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि पर्पस क्या है। क्लास एक थ्रेडिंग का बनाए हैं, उसमें इनिट इसलिए लिए हैं कि हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाए ना तो वहां से एक थ्रेड का नाम भेज दे। ठीक है, वहां से क्या भेज दें? अरे एक ही थ्रेड क्लास से अगर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना थ्रेड हो जाएगा? एक ही थ्रेड क्लास से दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास हो जाएगा दो। तीन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा ना? यस सर। सर यहाँ इंपोर्ट करने का क्या जरूरत पड़ा था, वहाँ इनहेरिट करा रहे हैं सर थ्रेडिंग। कहाँ पे इंपोर्ट? सर थ्रेडिंग डॉट थ्रेड किया है ना तो सर। बाय डिफॉल्ट थोड़ी रहता है। मतलब सर हम क्लास को थ्रेड क्लास से कनेक्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट थ्रेडिंग इसलिए किए क्योंकि हम थ्रेड क्लास को यूज कर रहे हैं, और अगर थ्रेड क्लास स्टैटिक होगा तो हमें मॉड्यूल का नाम लिखना होगा, यानी सर मॉड्यूल ये से नहीं, कॉल कर। जैसे आप लिखते थे मैथ, इंपोर्ट मैथ करते थे तो मैथ डॉट SQRT लिखते थे। सर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, क्या क्वेश्चन बोलो। सर जो ये जो एम टेस्ट वाला क्लास है ना, हाँ, तो सर उसमें थ्रेडिंग डॉट थ्रेड क्यों कर रहे हैं सर? अरे तेरी तो, अगर नहीं करेंगे ये लाइन यही ना, यस सर, मतलब उसको इनहेरिट कराने का जरूरत नहीं है नहीं। मतलब। नहीं क्यों है सर, क्यों है ये पूछना ओ है सर। हो। अच्छा, इसको हम कंट्रोल X करते हैं। क्या ये अब थ्रेड क्लास, ये जो क्लास हुआ, ये जो क्लास हुआ, क्या ये थ्रेड क्लास है? अभी तो नहीं है सर। नहीं है। और ये रन जो है, ठीक है, ये तुम्हारा एक जनरल मेथड हो गया। ये तुम्हारा पाइथन इसको थ्रेड मेथड, थ्रेड क्लास के रूप में ऑब्जर्व नहीं करेगा। यानी इसको तुम भले कितना भी ऑब्जेक्ट बनाओ, जब तुम उसको एग्जीक्यूट कराओगे तो 1 बाय 1 प्रोसेस होगा। पाइथन क्या कहता है कि किसी भी क्लास को थ्रेड बनाना है तो थ्रेड जो क्लास है उसके साथ इनहेरिट करना होगा, और जैसे इनहेरिट कीजिएगा मैं थ्रेड का मेथड आपको दे दूंगा, तब आप रन डिफाइन करिएगा तो मैं समझूंगा कि थ्रेड का रन है। बात आप समझ गए हैं? यस सर। अदरवाइज अगर वो काम हम नहीं करें तो ये थ्रेड क्लास नहीं है, इट इज अ नॉर्मल क्लास। यस ठीक सर। है, तो हमको इनहेरिट करना ही होगा, तो कंट्रोल भी कर देते हैं। बिना इसके किए थ्रेड क्लास नहीं बनेगा। ओके, तो पहले इसको रन करा लेते हैं, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। ठीक है, एक थ्रेड बना दिए हैं, इसका हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक बनाते हैं A इज इक्वल टू M टेस्ट, और इसमें हम भेज देते हैं थ्रेड 1, और एक B बनाते हैं, ये भी भेज देते हैं M टेस्ट। ठीक है, क्या लिख रहा है A डॉट स्टार्ट में? क्या लिख रहा है? रन टाइम एरर, थ्रेड डॉट इनिट नॉट कॉल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं करेगा तो एक काम करते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, बाद में देखते हैं क्या दिक्कत है इसका। तो इसको हटा देते हैं, अभी तो मेरा काम तो पहले हो जाए।
ठीक है, कहीं छूटा है क्या कुछ? सर जहाँ प्रिंट कर रहे हैं सर सेल्फ डॉट टी एच नेम तो कैरेक्टर ना रहता सर पहले, अच्छा, उसको डबल कोट में रखेंगे सर। छोड़ दीजिए, अभी हो गया ना, अभी ठीक है ना? यहाँ देखिए, 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, समझ में आ रही बात? लेकिन सब इसमें कर रहा है कितनी बार? 3 3 बार कर रहा है, यानी मिक्स अभी तक नहीं हुआ। और 38 के बाद 39 39, ये अभी तक चल रहा है ऐसे, और फिर चलने लगा है ऐसे, ऐसा क्यों? प्रिंट आई दिए हैं यहाँ पे, तो हमेशा लाइन चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन किए तो तीनों एक साथ कंबाइंड करके दे रहा है तीनों का। ठीक है, ज्वाइन करने पे क्या किया? देखिए, पहले समझिए कि हो रहा है, अभी सीक्वेंस में नहीं है, वो मैं कर दे रहा हूँ, हो रहा है। अभी समझिए, आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? 3 कितना का लूप चल रहा है? 50 50 नहीं, 49 चलेगा, एक और 50 कर दो। यस 49 है। ठीक, ओके। तो ये कर क्या रहा है कि तीनों स्टार्ट है, तो इसका कर रहा है, फिर इसका कर रहा है, फिर इसका कर रहा है ना? फिर इसका कर रहा है, फिर इसका कर रहा है, फिर इसका कर रहा है, यानी 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। एक बार फिर से दिखा रहे हैं इसको, अभी देखिए। ठीक है, 9 9 10 10 10, 11 11 11, 12 12 12, 13 13 13, तीनों का हो रहा है मिक्स। यस सर कॉन्करेंटली तो हो ही रहा है। कॉन्करेंटली हो रहा है ना, जबकि हम Yes. यहाँ पे ऑब्जेक्ट तीनों अलग अलग ना है, यहाँ पे तीनों एक ऑब्जेक्ट थोड़ी है, यस ए एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसका मेमोरी लोकेशन अलग, बी एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसका मेमोरी लोकेशन अलग, उसका एग्जीक्यूशन अलग, सी एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसका मेमोरी लोकेशन और एग्जीक्यूशन अलग। तो तीनों अलग अलग है। नियमतः क्या होगा, अगर हम इस थ्रेड को हटा दें और इसको हम मान लीजिए इसको एक्सेस करें, तो पहले क्या मिलेगा? 1 to 50, फिर मिलेगा 1 to 50, फिर मिलेगा 1 to 50, ऐसा ही ना मिलेगा यस अगर सर। नॉर्मल तरीके से बना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि ये तीनों थ्रेड है, तो तीनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो कह रहा है कि पहले कर रहे हैं ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का। और जो आपका आउटपुट है, the output is looks like that. ठीक है, यस ओके। वैसे एक स्लिप का भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए आपको इंपोर्ट करना होगा किसको? सर टाइम को। टाइम को। और यहाँ पे आप कर सकते हैं टाइम डॉट टाइम डॉट स्लिप, सॉरी, एक सेकंड के लिए रोक दीजिए। एक सेकंड के बाद आ रहा है सर। हेलो सर। बोलिए।
सर हम लोग कैलेंडर भी बना सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके। बिल्कुल बना सकते हैं। सर ठीक अगर है, बता दें। आप कैलेंडर ही नहीं, आप बहुत चीज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यस। आप करने के लिए अगर चाहेंगे तो पूरे संसार के जितने काम है सब कर सकते हैं। समझ गए हैं? यस सर। यस सर। वो कैसे कहावत नहीं है कि जहां चाह वहां राह। राह। ठीक है, तो मतलब आप थोड़ा सा वो अपने अंदर इच्छा को जगाइए और सिर्फ लग जाइए। ठीक है, आप कितना जानते हैं, कितना कम जानते हैं, कितना अधिक जानते हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है। सबसे पहला चीज है इच्छा होना। नहीं, अगर एक बार उस इच्छा में शामिल कर दिए हो जाइएगा, और ये कि इसको बिना खत्म किए हुए छोड़ेंगे नहीं, यस। बिना खत्म किए हुए छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे एक महाभारत का कोई एपिसोड देख रहे थे, तो उसमें भीष्म पितामह के बचपन उचपन का कहानी देख रहे थे। तो वो कौन उनके पिताजी थे, राजा क्या था, शांतनु। ठीक है, यस। यस, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ हमसे ये भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए। नो सर सही है। मतलब ठीक है। तो वो जैसे कि वो तो गंगा के पुत्र थे, भीष्म पितामह। तो उनका तो 16-17 बरस शायद गंगा जी अपने पास रख के शिक्षा दीक्षा दी थी, और उसके बाद सौंपी, हैंड ओवर की। तो फिर जब हैंड ओवर पिताजी को किए, यानी हस्तिनापुर राजा, हस्तिनापुर के राजा को जब किए, ठीक है, तो उनसे पूछा गया, मतलब पिताजी पूछे कि भाई कहाँ कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिए हो। तो भाई हम इनसे ये सीखे थे, बृहस्पति महाराज से ये सीखे थे। तो वही पूछ रहे थे, तो बृहस्पति महाराज से क्या मूल बात सीखे? तो बृहस्पति महाराज से ये मूल बात सीखे कि जिस काम को छेड़े उसको खत्म करके छोड़े, वरना काम तुम्हें खत्म कर देगा। यस। ठीक है, तो यानी कि अगर काम आप छेड़ दिए हैं तो उसको खत्म कर दीजिए, एंडिंग पॉइंट दे दीजिए, वरना काम आपको खत्म करने लगेगा, है ना। यानी काम खत्म का सेंस यहाँ ये नहीं है, खत्म का सेंस ये है, ये भार नहीं। अगर घर में 10 काम रोज है और एक ही काम आप कर रहे हैं, तो रोज का 9 काम बचता चला जा रहा है। वो एकाएक आपको एक भार के समान आ जाएगा। ठीक है, वो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये एक सीख मिला उससे। तो वही चीज है, वो तुम क्वेश्चन पूछे कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो सब चीज कर सकते हो। अब तो मेरे को लग रहा है कि अब करने वाला जो इच्छा शक्ति है ना, वो अब धीरे धीरे जगा लो, क्योंकि सेकेंड ईयर अब तो एंडिंग की तरफ है लग रहा है। अब तो तुम Yes. लोग थर्ड ईयर में जाओगे, और थर्ड ईयर तुम्हारा अब काम का ईयर होगा, और इसमें प्रोजेक्ट वगैरह भी होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि अब माइंड को थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर ले जाओ। ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी प्लानिंग जो तुम कर रहे हो, उस प्लानिंग को अब पूरा करने में लगो। ठीक है, और इंडिविजुअली अगर किसी को दिक्कत है, मान लीजिए क्लास तो है ही, अगर क्लास में कुछ चल रहा है तो आप इंडिविजुअली भी कभी भी खाली समय में आप हमसे पूछेंगे तो भी मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और अगर मैं बहुत बिजी हूं तो और भी बहुत सारे शिक्षकों के साथ आपकी क्लास होती है। ठीक है, वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं, अगर कोई प्रोग्रामेटिकली गाइड करेगा, मान लेते हैं किसी का पेपर नहीं है, लॉजिकली तो आपको सब कोई गाइड करेगा। यस। आपको आइडियाज तो सब कोई दे ही सकता है, इतना तो सबके पास है। ठीक है, वो आइडियाज भी आपके लिए बहुत काम का चीज हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा करना है ना। यस सर थैंक यू। ओके, तो ये एक आपका सीक्वेंस हुआ। वो इनिट हम सोच रहे थे कि थ्रेड का नाम वहां पे गुजार के इसको कराते हो, नहीं हो रहा है कि कोई वो और कारण होगा उसका। हो सकता है कि वो इनिट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम तो एक्सटेंड ना कर दिए हैं इसको थ्रेडिंग के साथ, तो ये हो सकता है कि इसको थ्रेड बना रहा है। लेकिन फिर भी इनिट होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि है तो कंस्ट्रक्टर ही वो, और मैं चाह रहा हूं कि वो आ जाए। ये हर बार स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उसका हम प्लानिंग करते हैं। उसके प्लानिंग से पहले थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो जरूरी भी है। एक प्रोग्रामिंग एरर करके आपसे एक बार चर्चा हुई थी सी वगैरह में, या कहीं पे भी चर्चा किसी सब्जेक्ट में हुई होगी कि प्रोग्रामिंग में एरर कितने तरह के होते हैं, क्योंकि अगला दो टॉपिक तरीके से सर, दो तरीके के। कौन कौन? सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। अच्छा, ये एरर क्या है? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एरर, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एरर, चाहे वो सिंटैक्स हो या लॉजिकल हो, ये बात की बात है। पहले एरर क्या है? सर एरर वो सारी चीजें जो एज अ प्रोग्रामर हम लोग मतलब जो चीज नहीं करना चाहिए वो हम लोग अगर कर देते हैं तो वो एरर है सर। और जो सर रेक्टिफाई कर लिया जाए कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा तो वो सर सिंटैक्स एरर है, और जो नहीं हो पाए वो लॉजिकल एरर है। नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ एरर है क्या, व्हाट इज एरर। हम किसे एरर कहेंगे? टाइप अभी बाद में बताइए। एरर क्या है? एक मिस्टेक्स है, त्रुटि है सर। है सर। ठीक है। एरर इज अ मिस्टेक, एक्सेप्शन। error is a mistake happened in program, and due to this mistake program will not run, or program will give the, ठीक है, unappropriate output। यही ना दो पॉइंट होगा, या तो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, या प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन जो आउटपुट दे रहा है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्या है? अनएप्रोप्रिएट। ठीक है, वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी को हम लोग कहेंगे क्या? एरर। मतलब एक मिस्टेक, कंप्यूटर के मिस्टेक। ठीक है। अब ये मिस्टेक जो होता है ना, ठीक है, ये दो तरह का होता है। नहीं, जैसे यस वाक्य तो सही बना दिए, लेकिन वाक्य जिसके लिए बनाना है उसके लिए बनाया ही नहीं, किसी और के लिए बना दिए। नहीं, जैसे मान लीजिए ठीक है, कि मेरा नाम रवि कुमार सोनी है, ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, और किसी ने लिख दिया कि मेरा नाम, ठीक है, महेंद्र प्रसाद सोनी है। तो सेंटेंस में क्या दिक्कत है? पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही है। है दिक्कत? नो सर। लेकिन गलती ये है कि होना चाहिए था क्या? रवि कुमार सोनी। आ क्या रहा है? महेंद्र प्रसाद सोनी। ये गलत है, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं, ये उसका आउटपुट है ही नहीं। समझ गए? तो ये भी एक है। ठीक है। और मान लीजिए किसी ने कह दिया कि, लिख दिया, बोला मेरा रवि सोनी है, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। यस सर। हो गया? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये भी मिस्टेक्स है, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसमें हमको ग्रामर का ज्ञान नहीं है, हमने ग्रामर नहीं पढ़ा, या ग्रामर पढ़ा तो ग्रामर के अनुसार हमने काम नहीं किया। क्लियर? ठीक। हमारा कंप्यूटर में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी लैंग्वेज हो या कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, ग्रामर तो होना ही होगा। और मैंने कई बार कहा है कि कंप्यूटर की जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी ग्रामर और डिक्शनरी होती है। यस ठीक है। और अगर आप भी भविष्य में कोई कंपाइलर डिजाइन करेंगे तो आपको उसके लिए भी ग्रामर लिखना पड़ेगा। ठीक है।
ये अलग बात है कि एक लैंग्वेज के ग्रामर से दूसरा लैंग्वेज का ग्रामर जुड़ा हो सकता है, यह अलग बात है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपकी इंग्लिश के ग्रामर अलग है, हिंदी के ग्रामर अलग है, संस्कृत की ग्रामर अलग है, वैसे ही आपके लैंग्वेजेस की भी ग्रामर क्या है, अलग अलग। ठीक है, हम लोग को सीखने की जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर कोई भी चीज हम बोल दें और वही ग्रामर हो जाए, तब तो कोई चीज कंप्यूटर में कोई चीज पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। यस सर। नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमको कंप्यूटर में इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जो बनाया है, जिसने बनाया है, उसने ग्रामर सेट किया है। जैसे गाइडो वन रोशम ने अगर पाइथन बनाया है तो ग्रामर, ठीक है, डिक्शनरी बनाना वही उस पे काम किए होंगे, उनका टीम काम किया होगा, ये उनको पता है। ठीक है, और उन्होंने बना के इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया। हमको कहाँ से पता चला? हम तो उस समय उनके रिसर्च टीम में नहीं ना थे, नहीं थे, तो हमें भी तो वो ग्रामर जानना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ाने और सिखाने की जरूरत पड़ती है कि भैया ये प्रिंट जो है, ये प्रिंट ऐसे लिखना है क्योंकि ऐसे ही उसके डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ग्रामर में लिखा हुआ है। अगर तुम दूसरे तरीके से लिखोगे तो वो उससे मैच नहीं करेगा और कहेगा कि ये मेरा सेंटेंस नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एक टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट पाइथन का तभी अपना होगा जब उसके ग्रामर डिक्शनरी से ये लाइन बाय लाइन क्या करने लगे, मैच करेगा। मैच करेगा। तो गलतियां तो दोनों तरफ से हो सकती है ना, जैसे दो गलती बताए। ठीक है, मेरा रवि सोनी है, ये ग्रामेटिकल एरर आपने झट से बोल दिया, और मैंने कहा कि मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सोनी है, होना चाहिए रवि कुमार सोनी। वहां भी गलती है कि आउटपुट चाहिए कुछ और, आ कुछ और रहा। यहाँ भी वैसे ही दो तरीके से गलती हो सकती है। एक तो ये लिखना है जैसे बताया गया है वैसे ना लिख रहा है, जैसे बताया गया है वैसे नहीं लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के बजाय लिख दूं प्रिंट एफ और इसको मैं रन कराने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या लिख रहा है, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ। क्यों लिख रहा है? क्योंकि पाइथन कह रहा है कि मेरे ग्रामर में प्रिंट एफ नहीं है, लेकिन ये सी के ग्रामर में है ना। यस सर। तो हम यूज सी नहीं ना कर रहे हैं, हम यूज किसको कर रहे हैं, पाइथन। वो अपने ग्रामर से नहीं देखेगा। तो ये जो एरर है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंटेक्स एरर। क्योंकि ये हम पकड़ नहीं रहे हैं, ये कौन पकड़ रहा है, पाइथन खुद पकड़ रहा है। ठीक है, यानी लैंग्वेज खुद से लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, मिला रहा है कि मेरे ग्रामर डिक्शनरी से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो जा रहा है तो इट्स ओके, नहीं मैच हो रहा है तो कह रहा है कि ये सिंटेक्स एरर, आपने गलती टाइप किया है, अब ठीक कीजिए उसको। तो बताएगा वो, ठीक कौन करेगा, आप, ग्रामर सर। वो ठीक नहीं करेगा, वो बता देगा आपको कि ये लाइन में गलती है। जैसे प्रिंट एफ में दिखा रहा था ना, ठीक है, अब प्रिंट कर दिए तो ठीक हो गया, ये ठीक आप ही करेंगे। अगर सिंटेक्स एरर सही हो गया तो प्रोग्राम इज रेडी टू रन। इफ देयर इज नो सिंटेक्स एरर, इसका मतलब है कि प्रोग्राम अब कंप्लीटली रन करने के लिए तैयार है, कंप्लीटली रन करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब प्रोग्राम रन कर गया लेकिन जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आया। ठीक है, आउटपुट गलत आ रहा है, गार्बेज आ रहा है। इसका मतलब है कि ये किस तरह का मिस्टेक्स है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, नहीं, लॉजिकल मिस्टेक, ये लॉजिकल मिस्टेक्स है, ये हमारी गलती। ठीक है, ये हमारी द्वारा हो रहा है। क्योंकि ठीक है, मान लीजिए कि हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं और ऑपरेटर प्लस देने के बजाय हमने क्या दे दिया, माइनस दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया गलती से। तो प्रोग्राम की क्या गलती है, वो तो करेगा ही, वो तो वही करेगा ना जो उसको मिलेगा। वो प्लस को भी सही मान रहा है, मल्टीप्लाई को भी सही मान रहा है। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई दिया और मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन आपको तो करना था प्लस।
आप समझे? तो इस तरह के जो मिस्टेक्स होंगे वो क्या होंगे? लॉजिकल लॉजिकल। लॉजिकल है ओके। तो सिंटेक्स एरर तो लैंग्वेज करेगा, चाहे कोई भी, ये उसका काम, कोई भी लैंग्वेज हो ये उसका काम। लॉजिकल एरर लैंग्वेज का काम नहीं है। लॉजिकल एरर आपकी अपनी बनाई गई एरर, ठीक है, इसको डिटेक्ट भी आप ही को करना है, ठीक है, और हैंडल भी आप ही को करना है, ठीक। Yes. लेकिन फिर भी लॉजिकल एरर में भी संभावनाएं हो सकती हैं कि आप कहां कहां गलतियां कर सकते हैं, आप कहां कहां गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी संभावनाएं, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस में इन संभावनाओं को समझा गया और इसी समझ को लेके, ठीक है, आपको लॉजिकल एरर रिजॉल्व करने का सॉल्यूशन दिया गया, जिसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से। ठीक है, सब में नहीं है, कुछ लैंग्वेज में, सी में नहीं है। मैंने क्या कहा? कुछ लैंग्वेजेस ने ये रियलाइज किया कि जितने भी आपके लॉजिकल एरर्स है, ठीक है, वो तो आप ही के बनाए होते हैं, लेकिन कुछ आप ही के बनाए होंगे, लेकिन कुछ फीचर वाइज नो फिक्स्ड है कि अगर आप एरे यूज कर रहे हैं तो आपसे गलतियों की संभावना ऐसे हो सकती है, इन सिचुएशन में गलती हो सकता है। किए तो आप ही हैं, लेकिन वो पहले से प्री डिफाइंड हो सकता है। नहीं, आप डिवीजन कर रहे हैं तो गलतियां हो सकती है। आप हो सकता है कि नंबर को 0 से डिवाइड कर दे। आपको इंटर 2 नंबर मांगना है, आपने दे दिया 10 और आप दूसरा नंबर दे दिया 0। 10 में 0 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट इंफिनिटी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो सकता है। यस सर। तो ये जो चीजें आप समझ रहे हैं कि ये ऐसी गलतियां हो सकती हैं, अगर हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। यही चीज कुछ लैंग्वेज बनाने वाली कंपनीज ने भी रियलाइज किया और इन्होंने उसको बाकायदा एक सॉल्यूशन के तौर पे एक चैप्टर बना के दे दिया। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, द टर्म exception is directly related with logical error. The term exception is directly related with logical error. ठीक है, the term exception is not related with, is never related with syntax error. ठीक है, मतलब एक्सेप्शन के साथ ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? लॉजिकल एरर। ये वर्ड कहीं पे भी मिले क्या आना चाहिए? लॉजिकल ठीक है। हाँ, कोई एरर के बारे में पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पूछ रहा है, तो आप दोनों बोलिए, दोनों समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहा है कि भैया ये किस तरह से एरर है, ये किस तरह का एरर है, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, लॉजिकल एरर। पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है। तो पाइथन कहता है कि मेरे में भी लॉजिकल एरर को हैंडल करने का कंसेप्ट है और कई लॉजिकल एरर्स प्री डिफाइंड फीचर से एसोसिएट हो सकते हैं, होता है, इसलिए उनसे रिलेटेड जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए मैंने क्लासेस भी आपको दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं पहले से दिमाग लगाया हूं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। अगर 2 नंबर पे डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक्सेप्शन डाल रखा है, आप उसको यूज कर ले। अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है, तो वहीं पे कॉट होगा। ठीक है, दूसरा चीजें हम क्यों करें एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी पॉइंट है। वाई वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम क्यों ना करें तो क्या होगा, करते हैं तो क्या फायदा हो रहा है, ये समझना होगा। मान लीजिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है और हम 10 को 0 से डिवाइड करते हैं, तो 10/0 जहां लिखा हुआ है उसके नीचे भी तो स्टेटमेंट्स हैं, या उसके बाद भी तो कुछ और हमको प्रोसेसेस करने हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या हुआ कि कंट्रोल मेरा, सिस्टम मेरा, कंप्यूटर मेरा 10/0 पे ही कहां चला गया? अनडिफाइंड स्टेट में चला गया। तो क्या उसके बाद के कोई भी फर्दर स्टेटमेंट को वो हैंडल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा? क्या हम करवा पाएंगे?
नहीं No, करवा पाएंगे, वो तो कंट्रोल अनडिफाइंड इनफाइनाइट जोन में जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर ये कंट्रोल जो अनडिफाइंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है, अगर जाने लगे तो हम उसको पकड़ें, उसको रोकें और आपको बताएं कि आपसे गलती हो रही है। ठीक है, और आपको गलती सुधारने का मौका दें कि आप ए बाई बी कर रहे हैं और बी का वैल्यू 0 है, आप दोबारा बी का दूसरा एंट्री दीजिए जो 0 से बड़ा हो, डिवीजन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? yes sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, यानी कंट्रोल जो अनडिफाइंड में चला जा रहा था, ठीक है, उसको हम रोक लिए, आपको एरर भी बता दिए कि ये एरर आ रहा है, और कहें कि भैया एरर आ रहा है 0 की वजह से, आप दूसरा नंबर एंट्री कीजिए। आपने तो 0 किया है बी में, तो मोर देन 0 कीजिए आप, तो आप डाल दीजिए 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए, वो डिवाइड करके आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो इसका मतलब कि प्रोसेस जो अनडिफाइंड सिचुएशन में जा रहा था उसको हमने रोक लिया प्रोग्राम में, और मैनेज भी कर लिया, और दोबारा एंट्री करा के आंसर भी दे दिया। इज द नेचर ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन। Python. ठीक है, कई जगह हो सकता है। आपको मान लीजिए कोई आपने न्यूमेरिक वेरिएबल लिया है, उसमें आप स्ट्रिंग असाइन करने लगे, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नहीं है। Yes sir. या आप कोई नंबर लिए हैं उसमें स्ट्रिंग को ऐड करने लगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। भैया 10 के साथ 20 ऐड होगा, आप 10 के साथ रवि को कैसे ऐड कर दीजिएगा? 10 एक इंटीजर वैल्यू है, रवि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। Yes sir. यस सर। तो ये है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसमें एक स्पेशल ब्लॉक है, थोड़ा मैं आज इसलिए किया हूं कि थोड़ा आप लोग पढ़िएगा इसमें। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंटेक्स है। पाइथन में सिंटेक्स जो है वो है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। इसमें मेन जो है वो ट्राई और एक्सेप्ट है। एल्स और फाइनली सब्सिडरी है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेन जो है वो क्या है, ट्राई और Except. एक्सेप्ट। ठीक है, किसी भी एक्सेप्शन में 4 फेज होते हैं कहीं भी लैंग्वेज। पहला होता है हिट, थ्रो, कैच एंड हैंडल। हिट, मिला, थ्रो, दे फेंक दिया आपको, एरर आया मैंने भेज दिया आपको, कैच, ठीक है, आप इसको कैच कीजिए, मैंने एरर फेंका आपने कैच कीजिए, और हैंडल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास 2 ब्लॉक है, ट्राई और एक्सेप्ट। इसमें ट्राई जो है वो पहला 2 काम करेगा, क्या, हिट एंड थ्रो, ये ट्राई के जिम्मे आ जाता है, क्योंकि सारा प्रोसेस हम किसके अंदर करेंगे, ट्राई के अंदर। और एक्सेप्ट क्या करेगा, कैच करेगा और उसके अंदर मैनेज करेंगे यानी हैंडल करेंगे। यानी अगर एरर है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश वहां पे करेंगे, या एरर बताने की कोशिश वहां पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा, एक इंट्रो पार्ट दे दिए हैं। ठीक है, कि ट्राई एक्सेप्ट क्या है, पढ़िएगा, अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मजा भी आएगा। और इसमें कुछ कुछ चीज आप पहले से भी जानते हैं, वहां हम जानबूझ के एरर करेंगे, एरर को फिर रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है, यानी एक्सेप्शन जनरेट करा के उसको हैंडल भी करा के दिखाएंगे। हाँ, वो एक्सेप्शन आपसे रिलेटेड है, वो तो आप जान सकते हैं, वो आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जो आपके हाथों में नहीं है, वो सिस्टम के हाथों में, वो सिस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शन सिर्फ मेरे ही तरीके से हो, नहीं, हम मेमोरी यूज करते हैं, कब मेमोरी फुल हो जाए कौन जानता है, नहीं, हम इनपुट करते हैं, कब इनपुट फेल हो जाए किसी वजह से, ड्राइवर की वजह से, मेमोरी लैकिंग की वजह से, बफरिंग की वजह से, कोई भी वजह से, कौन जानता है। तो ये हमें पहले से नहीं पता है, हम इन चीजों के बारे में पहले से नहीं जानते कि कब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम से रिलेटेड है, ये जब आएगा तभी वो मैनेज होगा, जब नहीं आएगा तो वो मैनेज नहीं होगा। ठीक है,
हम उसको चाह के भी चाहे कि हमने लिख दिया प्रोग्राम और ये आयो एक्सेप्शन अभी आपको हम बता दे, तो वो संभव नहीं है, नहीं बड़ा है। मुश्किल काम है। तो वो हो गया सिस्टम एक्सेप्शन। ओके, तो मेनली जो हमारा कंसंट्रेशन होगा जिसमें एक्सेप्शन जनरेट करके चीजों को सीखना, वो यूजर एक्सेप्शन में होगा। वो जैसे डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन बताए हैं, नंबर फॉर्मेट बताए हैं, ये या एरे के साथ आप जो एरे तो यहाँ है नहीं, लिस्ट उसके साथ अगर यूज कीजिएगा उसके साथ जो एक्सेप्शन होगा, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक्सेप्शन होगा, उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा देखिएगा, अभी मैं